जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए जो स्पेशल ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, इसी का जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। इसके बाद आपका 3 सेट और बच जाएगा, तो पूरी तरीके से जो है ना एक बुक समाप्त हो जाएगा। और आगे भी जो है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मॉडल प्रैक्टिस सेट खत्म होगा, बाकी इसमें MCQ जो दिया हुआ है 100 तो 200 क्वेश्चन, वो सारा भी आपको करवाया जाएगा। तो आपको सारा जो है ना पूरा जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा कि हाँ इसे क्लास के द्वारा करवा करके अच्छे से ख़त्म करना है, तो क्लास करवाया जाएगा। जो लगेगा कि हाँ होमवर्क दे करके आप लोग से जो है ना पढ़वा करके सारा ख़त्म कर लेंगे, तो ऐसे करवाया जाएगा। ठीक है, जो भी जैसे अच्छा लगेगा वैसे आपको करवाया जाएगा। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 40 में जो है ना कितना मार्क्स सही हुआ। और बाकी आप लोग को तो ग्रुप में पहले ही PDF डाल दिया जाता है कि ताकि आप लोग बना लीजिए कितना क्वेश्चन सही हुआ कितना गलत हुआ। जब उसमें क्लास आएगा तो आप सभी लोग क्लास को देख करके फिर बाद में डिटेल PDF पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कह रहा है। देखिए यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, इस संकेत को अच्छे से पहचानिए। कह रहा है यह संकेत एक लाल रंग के वृत्त में एक यू अक्षर को दर्शाता है जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी है। इसका मतलब क्या है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यह एक संकेत एक लाल रंग के वृत्त में एक यू अक्षर को दर्शाता है जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी है, इसका क्या मतलब है बताइए। तो एक का से उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यू टर्न जो है ना वर्जित है। मतलब यू टर्न लेना क्या है, तो प्रतिबंधित है, मतलब बंद है। यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको फिगर दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है यह संकेत एक नीले आयत में एक फर्स्ट एंड बॉक्स को दर्शाता है। यह क्या इंगित करता है बताइए। कह रहा है यहाँ पे फिगर जो दिया हुआ है, कह रहा है यह एक संकेत एक नीले आयत में एक फर्स्ट एंड बॉक्स को दर्शाता है। यह क्या इंगित करता है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा जो है ना केंद्र होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होगा, ना कि अस्पताल होगा। याद रखिएगा, यह एक जो है सूचनात्मक संकेत है जो बताता है कि आगे एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है या चिकित्सा सहायता उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि वाहन के इंजन को नियमित रूप से किसके द्वारा चिकनाई प्रदान की जाती है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन के इंजन में नियमित रूप से किसके द्वारा चिकनाई प्रदान की जाती है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल के द्वारा जो है ना चिकनाई प्रदान किया जाता है। तो इंजन ऑयल इंजन के चलते भागों में जो है ना घर्षण को कम करता है और यह ओवर हीटिंग से इंजन को बचाता है, इसलिए इंजन की कार्यक्षमता और आयु जो है ना बढ़ाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कह रहा है कि सड़क पर तीर का सीधा निशान क्या दर्शाता है बताइए। सड़क पर तीर का सीधा निशान क्या दर्शाता है बताइए। तो 4 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, वाहन सीधा ही जाए। क्या इसका मतलब है, तो वाहन जो है ना सीधा ही ले जाना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि वाहन के बैटरी के देख रेख के लिए इनमें से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है बताइए। क्वेश्चन करा कि वाहन के बैटरी के देख रेख के लिए इनमें से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है बताइए। कौन सा कार्य जो आवश्यक नहीं है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टायर की हवा भरना ये क्या है, तो आवश्यक नहीं है। लेकिन बैटरी टर्मिनल की सफाई करना ये आवश्यक है, वोल्टेज की जांच करना ये आवश्यक है, और जल स्तर की जांच करना ये क्या है, तो ए बी और डी क्या है, बिल्कुल जो है ना आवश्यक है। याद रखिएगा कि टायर की हवा बैटरी मेंटेनेंस से संबंधित नहीं है, और बैटरी के लिए वोल्टेज चेक और सफाई आवश्यक होती है, और डिस्टिल्ड वाटर का स्तर नियमित जाँचना चाहिए, और बैटरी की लाइफ बढ़ाने के लिए जो है ना ज़रूरी होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि सड़क के किनारे स्कूल आगे संकेत का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। स्कूल के किनारे करे स्कूल के किनारे स्कूल जो है ना आगे संकेत का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। तो 6 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी गति से जो है ना वाहन चलाना। अगर आप नज़दीकी कोई स्कूल है तो वहाँ पे वाहन को क्या करना, धीरे चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए करा कि कोई भी मोटर वाहन अनिवार्य बीमा के बिना सड़क पर चल सकता है या नहीं बताइए। क्वेश्चन करा है कोई भी मोटर वाहन अनिवार्य बीमा के बिना सड़क पर चल सकता है या नहीं बताइए। तो 7 का से उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नहीं चल सकता है। याद रखिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अनुसार वाहन का बीमा क्या है, अनिवार्य है, और यह थर्ड पार्टी बीमा न्यूनतम अनिवार्य है, और बीमा ना होने पर वाहन क्या होगा, तो जब्त हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि नो एंट्री बोर्ड किसका प्रतीक है बताइए। नो एंट्री जो बोर्ड है किसका प्रतीक है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन प्रवेश क्या है, तो निषेध है। क्या है, वाहन प्रवेश क्या है, तो निषेध है। नेक्स्ट आइए करा कि ट्रैफिक संकेतों में नो पार्किंग चिन्ह किस रंग का होता है बताइए। ट्रैफिक संकेतों में नो पार्किंग चिन्ह किस रंग का होता है। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल और जो है नीला रंग का होता है। किसका होता है, लाल और नीला रंग का होता है।
तो नो पार्किंग संकेत एक वृत्ताकार बोर्ड होता है, इसकी पृष्ठभूमि नीली और उस पर जो है लाल सीमा रेखा होती है, और याद रखिए इसके केंद्र में जो है ना लाल स्लैश रहता है, और इसका उपयोग वाहन को रोकने की मनाही के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है अगर कि वाहन को ओवरलोड करने पर कितने रुपये तक का जुर्माना हो सकता है 2025 संशोधन के अनुसार, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन को ओवरलोड करने पर कितने रुपये तक का जुर्माना हो सकता है 2025 संशोधन के अनुसार। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 20,000 रुपये प्लस क्या है 2,000 रुपये जो है ना प्रति टन, अगर ओवरलोडिंग रहेगा तो 2,000 रुपये प्रति टन होगा, बाकी ऐसे कितना लगेगा 20,000 रुपये लगेगा। नेक्स्ट है अतिरिक्त वजन का लगेगा। नेक्स्ट आइएगा कि हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र किसके लिए होता है, बताइए। हॉर्न प्रोहिबिटेड क्षेत्र किसके लिए होता है, तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा भी, ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए होता है। नेक्स्ट आइएगा कि वाहन के इंजन ऑयल को कितने समय में बदलना उपयुक्त है, बताइए। वाहन के इंजन ऑयल को कितने समय में बदलना उपयुक्त है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 5,000 से जो है ना हर 5,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच अब जो है ना वाहन का इंजन ऑयल क्या है बदलना चाहिए। तो याद रखिए एक समानता जो है ना 5,000 से 10,000 किलोमीटर के बीच इंजन ऑयल बदलना चाहिए, इससे इंजन की दक्षता जो है ना बनी रहती है, मतलब शक्ति में बना रहता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है यदि कोई ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो कितना जुर्माना लग सकता है, बताइए। कह रहा है यदि कोई ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है तो कितना जुर्माना लग सकता है। तो 13 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी, 5,000 रुपये का जो है जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है गिव वे, कह रहा है कि गिव वे चिन्ह का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। गिव वे चिन्ह का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो 14 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर 1, प्राथमिकता देने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वाहन में सबसे अधिक गर्म होने वाला पुर्जा कौन सा होता है, बताइए। वाहन में सबसे अधिक गर्म होने वाला जो पुर्जा होता है कौन सा होता है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, इंजन होता है। क्या होता है, इंजन होता है। तो इंजन लगातार दहन के कारण बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है कि ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा दिखता है, बताइए। ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड चिन्ह कैसा दिखता है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, लाल सीमा वाला जो है ना गोला में दिखता है। तो याद रखिए कि यह एक गोलाकार, यह जो है ना लाल गोलाकार चिन्ह होता है, इसके अंदर 2 वाहन बने होते हैं, एक काले और एक जो है ना लाल रंग का होता है, और यह दर्शाता है कि ओवरटेक करना क्या है, तो मना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना है, बताइए। स्पीड लिमिट का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना यहाँ पे हो जाएगा सी, 2,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिएगा कि भारत में जो है ना स्पीड लिमिट के उल्लंघन पर भारी वाहनों चालकों को 4,000 रुपया और हल्के वाहन चालकों को जो है 1,000 से 2,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है। मतलब कभी आपको 1,000 भी ले सकता है, लेकिन यहाँ पे याद रखिए 1,000 से 2,000 रुपया जुर्माना लग सकता है। अगर भारी वाहन रहेगा तो 4,000 रुपया जुर्माना लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग संकेत किसके लिए होता है, बताइए। पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग संकेत किसके लिए है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, सड़क पार करने वालों के लिए पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग होता है। और याद रखिए यह सड़क पार करने वाले पैदल यात्रियों के लिए संकेत होता है, और यह सफ़ेद पट्टियों के साथ चिन्हित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि वाहन की बैटरी वाटर किसके लिए उपयोगी होता है, बताइए। वाहन की बैटरी वाटर किसके लिए उपयोगी होता है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, बैटरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखने के लिए उपयुक्त होता है, उपयोगी होता है। नेक्स्ट ये करा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संक्षिप्त नाम क्या है, बताइए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का संक्षिप्त नाम क्या है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, MORT एंड क्या है, तो H है। तो याद रखिए MORT एंड H का पूरा नाम क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है। अगर पूछे MORT एंड H का फुल फॉर्म क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड क्या है, हाईवे है। और यह भारत सरकार क्या है, तो मंत्रालय होता है। नेक्स्ट सही करा इंजन का कौन सा भाग ईंधन और वायु का मिश्रण तैयार करता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इंजन का कौन सा भाग ईंधन और वायु का मिश्रण तैयार करता है, कौन करता है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोरेटर करता है। कौन करता है, कार्बोरेटर करता है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग क्यों नहीं होता है, बताइए। डीजल इंजन में स्पार्क प्लग का प्रयोग क्यों नहीं होता है, बताइए क्या कारण है, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उच्च ताप और दबाव में जो है ना जलन होती है। क्या होती है, उच्च ताप और दबाव से क्या होता है, जलन होता है। तो याद रखिए कि डीजल इंजन में ईंधन को उच्च दबाव पर संपीड़न किया जाता है, और यह संपीड़न इतनी गर्मी पैदा करता है कि डीजल अपने आप जो है ना जल जाता है। इस प्रक्रिया में स्पार्क प्लग की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। इंजन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिएटर का जो है ना उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सही करा, गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है बताइए। गियर बॉक्स का मुख्य कार्य क्या है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गति और टॉर्क को जो है नियंत्रित करना। क्या करना, गति और टॉर्क को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट सही करा कि गाड़ी में लुब्रिकेशन को क्यों आवश्यक होता है बताइए। गाड़ी में लुब्रिकेशन क्यों आवश्यक होता है बताइए, क्या कारण है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को कम करने और हिस्सों को ठंडा रखने के लिए होता है। तो लुब्रिकेशन इंजन के भागों में घर्षण कम करता है, यह भागों को जल्दी घिसने से बचाता है और यह इंजन को ठंडा रखने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट सही करा, इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है बताइए। इंजन में प्रयुक्त इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को कम करना और जो है ना शीतलन को कम करना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंजन ऑयल चलायमान भागों के बीच घर्षण को कम करता है और यह घर्षण से उत्पन्न गर्मी को भी क्या करता है, कम करता है। इंजन की कार्य क्षमता को बनाए रखता है, इसलिए यह जंग और क्षरण में भी इंजन को जो है ना बचाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि किस यंत्र से वाहन की बैटरी चार्ज होती है बताइए। किस यंत्र से वाहन की बैटरी चार्ज होती है बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर से चार्ज होता है। किससे चार्ज होता है, अल्टरनेटर से जो है ना चार्ज होता है। नेक्स्ट है गाड़ी में खराब क्लच का प्रभाव क्या होता है बताइए। गाड़ी में खराब क्लच का जो प्रभाव होता है क्या होता है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर शिफ्टिंग में समस्या होती है। क्या होती है, गियर शिफ्टिंग में जो है ना समस्या होती है। नेक्स्ट सही करा कि ब्रेक फेल होने का समान कारण क्या हो सकता है बताइए। ब्रेक फेल होने का समान कारण क्या हो सकता है। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक ऑयल की जो है ना कमी। तो ब्रेक सिस्टम में ब्रेक फ्यूल बहुत आवश्यक होता है और यह सुरक्षा, यह जो है ना मतलब याद रखिएगा कि आवश्यक होता है और यह ब्रेक ऑयल कम होने पर ब्रेक ठीक से काम नहीं करता। अगर ब्रेक ऑयल कम रहेगा तो ब्रेक जो है ना ठीक से काम नहीं करता है और यह वाहन की सुरक्षा के लिए गंभीर जो है ना खतरा बन सकता है। नेक्स्ट सही करा कि कौन सा पुर्जा वाहन की गति को दर्शाता है बताइए। कौन सी पुर्जा वाहन की गति को दर्शाता है, कौन दर्शाता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्पीडोमीटर दर्शाता है। कौन दर्शाता है, स्पीडोमीटर दर्शाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कौन सा यंत्र इंजन स्टार्ट करने में सहायता करता है बताइए। कौन सा यंत्र इंजन स्टार्ट करने में सहायता करता है। तो 31 का सही उत्तर को ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर मोटर करता है। कौन करता है, स्टार्टर मोटर करता है। नेक्स्ट सही कह रहा है, इंजन से अधिक धुआं निकलने का कारण क्या हो सकता है बताइए। इंजन से अधिक धुआं निकलने का कारण क्या हो सकता है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खराब इंजन ऑयल। क्या होगा, तो खराब इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल जो है ना पुराना या गंदा हो तो धुआं निकल सकता है। ऐसे इंजन के पुर्जे ठीक से नहीं चलते हैं और ऑयल जलकर जो है ना काला धुआं उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, इसलिए समय पर ऑयल बदलना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कि वाहन में ओवर हीटिंग की स्थिति किसके कारण होती है बताइए। वाहन में ओवर हीटिंग की स्थिति किसके कारण होती है बताइए। 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडिएटर में क्या है, पानी की जो है ना कमी। तो रेडिएटर का जो कार्य होता है ना, इंजन को ठंडा रखना होता है। यदि उसमें पानी या कूलेंट कम हो तो इंजन जो है ना गर्म हो जाता है, इसलिए इंजन जो है ना ख़राब भी हो सकता है इसका कारण। इसलिए नियमित रूप से जो है ना चेक क्या है, तो चेक करवाना जरूरी होता है। नेक्स्ट है कि डीजल इंजन में किस तकनीक से ईंधन संचालित किया जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि डीजल इंजन में किस तकनीक से ईंधन को संचालित किया जाता है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल पंप के द्वारा संचालित किया जाता है। तो डीजल इंजनों में फ्यूल पंप उच्च दबाव से डीजल सिलेंडरों में भेजता है और यह स्प्रे के रूप में जो है ना होता है। इसके बाद संपीड़न द्वारा दहन होता है और कार्बोरेटर का उपयोग केवल पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि टायरों में हवा की मात्रा क्यों क्या कहते हैं बताइए। टायरों में हवा की मात्रा को जो है ना क्या कहते हैं। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो टायर प्रेशर का वाहन के प्रदर्शन पर बड़ा असर पड़ता है और कम प्रेशर से जो है टायर जल्दी घिसते हैं और ज़्यादा प्रेशर से फटने का जो है ना खतरा भी रहता है। इसलिए सही प्रेशर चालक पुस्तिका में दिया होता है। नेक्स्ट है, इंजन की कार्य क्षमता किस पर निर्भर करती है बताइए। इंजन की कार्य क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, दहन की प्रक्रिया क्षमता पर निर्भर करता है। तो कह रहा है इंजन की कार्य क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो दहन प्रक्रिया की दक्षता पर दहन की प्रक्रिया की दक्षता पर निर्भर करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गाड़ी की चेसिस का कार्य क्या है बताइए। गाड़ी की चेसिस का कार्य क्या होता है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ढांचा प्रदान करना। क्या करना, ढांचा जो है ना प्रदान करना। तो चेसिस जो होता है वाहन का मुख्य ढांचा होता है और यह सभी प्रमुख भागों को जोड़ता है, जैसे इंजन, गियर बॉक्स और क्या है, तो बॉडी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि क्लच का उपयोग कब किया जाता है बताइए। क्लच का उपयोग कब किया जाता है।
तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गियर बदलते समय क्लच का जो है ना उपयोग करते हैं। तो क्लच इंजन और गियर बॉक्स को अस्थायी रूप से अलग करता है और इससे गियर आसानी से जो है ना बदले जा सकते हैं, इसलिए गियर बदलते समय क्लच दबाया जाता है। नेक्स्ट है इंजन के ओवरहॉल का क्या अर्थ है, बताइए इंजन के ओवरहॉल का क्या अर्थ है। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन की संपूर्ण मरम्मत करना। क्या करना, इंजन की जो है ना संपूर्ण मरम्मत करना। तो याद रखिए ओवरहॉल में इंजन के हर हिस्से की जांच और मरम्मत होती है और घिसे हुए पार्ट जो है ना बदले जाते हैं और यह पुराने इंजन को नई स्थिति में लाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 पे अगर वाहन में हेडलाइट की रोशनी कमजोर होने का कारण क्या हो सकता है, बताइए वाहन में हेडलाइट की रोशनी कमजोर होने का कारण क्या हो सकता है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी वोल्टेज को जो है ना कम होना। तो वाहन में हेडलाइट की रोशनी कमज़ोर होने का कारण क्या हो सकता है, तो बैटरी वोल्टेज को जो है ना कम होना। ठीक है, तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 17 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग का 40 में जो है ना कितना मार्क्स आया। और सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क है देखिए इस प्रकार सारा डिटेल रहता है। तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसका सोल्यूशन पढ़िए कि हाँ क्या क्वेश्चन में जो है ना क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज जो स्टार्ट हुआ है इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए आपका इस बुक से जो है ना डेली टारगेट वाइज होमवर्क मिलता है आपको पढ़ने के लिए, इसमें थ्योरी चल रहा है। बाकी आपको देखिए प्लेटफॉर्म और यूनिक का दोनों बुक तो समाप्त हो ही गया है। अगर इसका पीडीएफ आपको डिटेल के साथ चाहिए तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिए, वहाँ पे आपको इस दोनों का बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी किरण पब्लिकेशन का क्लास आ ही रहा है, इसका भी आपको सोल्यूशन के साथ वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि आप वहाँ पे बनाइए क्लास देखिए जो भी क्वेश्चन गलत होता है, हाँ कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ उसका सोल्यूशन देखिए, ताकि आपको एक क्वेश्चन के अलावा 3-4 क्वेश्चन जो है ना आप पे देखने को मिले। बाकी जैसे ही बुक खत्म होगा तो आपका जो है ना ई बुक का स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ट्रेड ज्ञान का भी क्लास देख ही रहे हैं, क्लास चल ही रहा है, इसमें 3 प्रैक्टिस सेट और बच गया है। बाकी आगे जो है ना जो इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर दिया हुआ जो MCQ दिया हुआ इसको भी हम करवा देंगे। बाकी अरिहंत का क्लास आ ही रहा, साथ में आपका जो है ना यूथ पब्लिकेशन का बुक बहुत डिमांड था आप लोग का, यूथ पब्लिकेशन का स्टार्ट कीजिए। तो यूथ पब्लिकेशन का बुक आ गया तो यूथ पब्लिकेशन का भी जो है ना क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जितने लोग इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए तो 99 रुपये पेमेंट करके, ये देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490, इस नंबर पे पेमेंट करके ही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर है, नंबर को सेव कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे जो है ना जो पेमेंट कीजिए उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको 10 मिनट के अंदर जो है इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और जितने क्लास करवाया जाता है चाहे रिवीजन हो चाहे प्रैक्टिस सेट का जो परमानेंट क्लास आता है जो रेगुलर क्लास आता है उस क्लास को जो है ना देखा कीजिए, जितना बार हो सके 1 से 2 बार देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि गलत क्वेश्चन जो होता है उसका सोल्यूशन आप लोग पढ़िए। बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर कितना है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।